औरंगाबाद में सामाजिक संस्था इस्लामी बढ़ते कदम ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें 5 जोड़ों ने न सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामा बल्कि वैवाहिक रीति रिवाज के तहत जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के लिए भी हो गए। आयोजन से जुड़े सदस्यों ने इसे लेकर जी तोड़ मेहनत की थी और इस सामूहिक निकाह के लिए 5 वैसी कन्याओं का चयन किया था जिनकी उम्र हाथ पीले करने लायक तो जरूर हो गए थे, मगर गरीबी और पैसों की कमी की वजह से अभिभावक उनकी शादी नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में संस्था ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और तब जाकर उनकी शादी हो सकी। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों के अलावा बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद थे, जो इस पल के गवाह बने और उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना भी की। वहीं आयोजकों ने हर जोड़ी को उपहार स्वरूप वह सारी सामग्रियां भी दी जो एक घर बसाने के लिए आवश्यक होता है। इस मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने आयोजकों को इस नेक कार्य के लिए काफी सराहा और कहा कि ऐसे नेक कार्यों से सामाजिक समरसता बढ़ती है। जो भी इंतजामिया कर रहा है ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। इससे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं और गरीब लोग बच्चियां हैं अब उनके परिवार का एक उम्मीद जगता है। ये हमारे एक संगठन है जो ये काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको हमेशा सर मैं चलते चलते बताऊं, एक बारात सोनभद्र से आई। बाकी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सैयद अतर हुसैन साहब आपको सर तो आइए और सलाम कर दीजिए। हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये कहना कि गरीब लोग के आप लोग बहुत सहारा देते हैं भैया। जो गरीब है इसमें मदद करके अपना भाई बेटी का जीवन सफल करें, बस। और हम कुछ भी कहना चाहते हैं, सबका खुशहाल जिंदगी आबाद। सामूहिक निकाह का जो एक कार्यक्रम किया गया है, यह समाज के जो मानक हैं, जो आदर्श हैं, उनको एक आदर्श स्थिति में कैसे अपनाया जाता है, कैसे चीजों को किया जाता है, वह मानक स्थापित करने के लिए इन संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग बहुत बार से सामूहिक निकाह, सामूहिक विवाह, यहाँ पे औरंगाबाद की धरती में इतने सामाजिक संगठन हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यों को कराते हैं। और जैसा कि अभी एसडीपीओ साहब बता रहे थे कि ऐसे कार्यक्रम कराने से उन गरीब घर के जो लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनके निकाह में जो अगर कोई समस्या आती है या खर्च वर्च में कोई दिक्कत आती है तो इन संस्थाओं के माध्यम से उसको करवाया जाता है, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देता है कि इसकी उम्र है या प्रकृति का नियम है, परंपरा है कि निकाह होगी, संततियां आएंगी। तो यह अगर कोई निकाह में किसी के बाधा है तो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आपके निकाह को कराती हैं और एक आदर्श स्थिति में कराती है। हर परंपरा की जो भी चीजें हैं उनको पूरा करते हुए कराती है। तो इससे एक फायदा और होता है समाज को कि जो कुरीतियां हम लोगों के बीच में व्याप्त रहती हैं, वह ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जब कराया जाता है तो उन कुरीतियों से भी हम लोग दूर होते हैं। तो इस संस्था का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया है और भविष्य में भी, जैसा एसडीपीओ साहब कह रहे थे कि हमेशा होना चाहिए। तो इसमें अभी 5 जोड़े हमको दिखना है, 5 जोड़ों की शादी है और हम अपेक्षा करेंगे कि अगली बार इसको बढ़ाएं 5 गुना कम से कम, कि लोगों के बीच में संदेश जाए। और हमारी सरकार भी, आप ध्यान दिए होंगे कि हमारी सरकार भी बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के प्रति लगातार सचेत रहती है। तो उन मानकों को भी यहाँ पूरा किया जाता है कि कोई बाल विवाह को भी आप संस्था कराती है तो उनको प्रमोट आप नहीं करते हैं, आप उसको साइंटिफिकली देखते हैं, आधार कार्ड वगैरह देख के कि योग्यता आ गई है तभी आप निकाह कराते हैं। दूसरा है दहेज का कोई मैटर नहीं आता है। लोगों के नीचे संदेश जाता है कि शादी एक वो मतलब धार्मिक या पारंपरिक रूप से एक बंधन है, इसमें पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, उसको यह संस्था स्थापित करती है। तो इसके लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद। और